मध्य प्रदेश में बीजेपी के जिला अध्यक्षों के नामों का फैसला लिफाफे में बंद। 2 दिन तक 3 नाम के पैनल पर चर्चा करेंगे प्रदेश अध्यक्ष और संगठन के पदाधिकारी। बीजेपी दफ्तर में बैठक के बाद होगा फैसला। 5 जनवरी को होंगे जिला अध्यक्षों के नामों की घोषणा। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज श्रीवास्तव ने किया पदभार ग्रहण। पदभार ग्रहण करने के बाद अधिकारियों के साथ बैठक की, दिए हैं कई जरूरी दिशा निर्देश। यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे की होगी डंपिंग। पीथमपुर के पास राम की फैक्ट्री में नष्ट होगा कचरा। भोपाल से पीथमपुर के लिए कचरा लेकर निकले हैं 20 ट्रक। 250 किलोमीटर लंबा ग्रीन कॉरिडोर से लाया जा रहा है कचरा। इंदौर में नशे का सौदागर डॉक्टर गिरफ्तार। ड्रग्स खरीदने के लिए लोन लेता था ये डॉक्टर। ड्रग्स खरीदने के लिए डॉक्टर ने लिया था 5 लाख रुपए का लोन। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को एमडी ड्रग्स के साथ किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष पद को लेकर गरमाई है सियासत। कांग्रेस ने की उपाध्यक्ष पद विपक्ष को देने की मांग। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी। कांग्रेस ने दिया है परंपराओं का हवाला। ग्वालियर के कलेक्ट्रेट में आवेदनों का बोरा लेकर पहुंचे बुजुर्ग। कलेक्टर ने सुनी परेशानी। 2018 से पीएम आवास के लिए आवेदन दे रहे हैं बुजुर्ग। सिंगरौली में राजस्व की चोरी करने वाले 5 ओडिशा नंबर के वॉल्वो स्कैनिया वाहन को आरटीओ ने जब्त किया। ओबी कंपनी की बताई जा रही है ये वॉल्वो वाहन। लाहौर के श्रीरावतपुरा देवस्थानम पर चल रहे विशाल भंडारे में हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। विशाल भंडारे में लाखों लोग हो रहे हैं शामिल। उज्जैन में नववर्ष के मौके पर उमड़ी भक्तों की भीड़। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंचे श्रद्धालु। दोपहर 3 बजे तक 3 लाख भक्तों ने किए बाबा महाकाल के दर्शन। सीधी जिले में नए साल पर उमड़ी सैलानियों की भीड़। न्यू ईयर मनाने संजय टाइगर रिजर्व पहुंचे पर्यटक। बाघों का दीदार कर पर्यटक हुए खुश। उमरिया में संचालित प्राइवेट बसों के पहिए थमे। 2025 की शुरुआत में यात्रियों को लगाया झटका। बसों के अस्थायी परमिट जारी करने पर लगी रोक। बिना किसी पूर्व सूचना के ये रोक लगाई गई। यात्री परेशान। ग्वालियर के ऐतिहासिक किले पर लोगों की भारी भीड़। नए साल पर हजारों पर्यटक पहुंचे ग्वालियर। न्यू ईयर मनाने पहुंचे हुए हैं सैलानी। खंडवा के ओंकारेश्वर तीर्थ नगरी में भक्तों की भीड़। दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालु पहुंचे ओंकारेश्वर। नए साल पर उमड़ी है भक्तों की भीड़। बड़वा में नववर्ष के मौके पर माता मंदिर में दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। नववर्ष के पहले दिन माता का विशेष श्रृंगार भी किया गया। देवास के गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व में निकाला नगर कीर्तन। 6 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर भव्य नगर कीर्तन के साथ देवास संगत भी निकाला गया। धार जिले के पीथमपुर में जहरीला कचरा डंप करने पर सियासत तेज। पीथमपुर बचाव समिति ने किया विरोध। जहरीला कचरा पीथमपुर में जलाए जाने का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं स्थानीय। कल दिल्ली के जंतर मंतर पर समिति करेगी प्रदर्शन। छिंदवाड़ा पुलिस का नए साल का उपहार। गुम हुए 46,81,000 रुपए की कीमत के 251 मोबाइल फोन को मालिकों को लौटाया। मोबाइल पाकर मोबाइल मालिकों में लौटी है मुस्कान। खरगोन के पर्यटन नगरी महेश्वर रही गुलजार। भारी संख्या में पर्यटक पहुंचे महेश्वर। नए साल पर पर्यटकों ने नर्मदा में नौका विहार किया। मुंबई के 26/11 आतंकी हमले के आरोपी अमेरिका से प्रत्यर्पित होंगे। अमेरिका से भारत लाया जाएगा तहव्वुर राणा। अमेरिकी अदालत ने प्रत्यर्पण को हरी झंडी दिखाई है। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड में से शामिल है तहव्वुर राणा का नाम। भारत समेत दुनिया भर में साल 2025 का आगाज। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जश्न। लोगों ने आतिशबाजी कर नए साल का स्वागत किया। दिल्ली में इंडिया गेट पर भारी भीड़। नए साल के मौके पर सजे देश भर के मंदिर। बाबा महाकाल के दर पर उमड़ा है भक्तों का जनसैलाब। मथुरा में प्रेम मंदिर में भी लगा भक्तों का तांता। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु। रामलला के दर्शन कर भक्तों ने नए साल की शुरुआत की। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नए साल का आगाज। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच नए साल के जश्न में डूबे लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी है नए साल की बधाई। एक्स पर पोस्ट कर सभी के लिए नए अवसर, नए सफलता और अनंत खुशियों की कामना की।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी पूरे देशवासियों को दी है नए साल की शुभकामनाएं। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, सभी लोगों के लिए नई खुशियां लाए साल 2025। सीएम मोहन यादव ने नए साल के मौके पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी, सभी के सुख समृद्धि की कामना की। उज्जैन में नए साल के मौके पर भगवान महाकाल का किया गया विशेष श्रृंगार, सुबह की भस्म आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। खजराना श्री गणेश के दरबार में भक्तों की लगी भीड़, नए साल के मौके पर मंदिर में विशेष सजावट की गई, लोगों ने भगवान गणेश के दर्शन कर नए साल की शुरुआत की। मैयर में नए साल के पहले दिन मां शारदा देवी मंदिर में भक्तों की उमड़ी भीड़, साल के पहले दिन माता के दिव्य दर्शन के साथ हुई महाआरती। नए साल के मौके पर माता टेकरी मंदिर में दूर दूर से पहुंचे श्रद्धालु, सुबह से ही लगा रहा भक्तों का तांता। नए साल के आगाज में कटनी के पुरानी माता के दरबार में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, माता की आराधना में लीन दिखे श्रद्धालु। नए साल के पहले दिन राजनांदगांव पाताल भैरवी मंदिर में भी भक्तों का लगा तांता, श्रद्धालुओं ने जय माता दी के जयकारी के साथ नए साल का आगाज किया। बालोद में नए साल के मौके पर धार्मिक स्थलों पर उमड़ी है भक्तों की भीड़, गंगा मैया मंदिर में पहुंचकर भक्तों ने लिया आशीर्वाद, महाआरती में शामिल होकर नए साल की शुरुआत हुई। ग्वालियर में नए साल के मौके पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जश्न जागरण अभियान रामधुन सीताराम का किया शुभारंभ, लोगों से सार्वजनिक स्थानों पर नशा न करने की अपील की। भोपाल में नए साल के मौके पर बोले बीजेपी मीडिया विभाग के प्रभारी, कहा सरकार का नए साल पर गरीब कल्याण पर रहने वाला है फोकस, युवा किसान महिला और गरीबों को लाभ दिलाने का काम करेगी सरकार। मध्य प्रदेश में अभियोजन स्वीकृति के लिए दिए गए निर्देश, लोकायुक्त ईओडब्ल्यू जांच में आवेदन पर नहीं करेगा सुनवाई, निजी तौर पर की गई शिकायत पर ही जांच करेगी एजेंसियां। बिलासपुर में नए साल के दिन बिजली विभाग के कर्मचारी अधिकारियों को मिली बड़ी सौगात, 51 अधिकारियों का हुआ है प्रमोशन। रीवा संभाग के आईजी महेंद्र सिंह सिकरवार हुए सेवानिवृत्त, भावुक पलों के साथ दी गई विदाई। ग्वालियर लोकायुक्त टीम की देर रात कैलारस शहर में बड़ी कार्रवाई, 5000 की रिश्वत मांगने वाले पटवारी को पकड़ा गया, पटवारी का सहयोगी रिश्वत के पैसे लेकर हुआ फरार, नामांतरण के नाम पर मांगी थी रिश्वत। दिन दहाड़े लूट की वारदात सामने आई, नीमच में दिन दहाड़े महिला का पर्स चोरी कर लिया गया, बाइक सवार बदमाश ने महिला से पर्स छीनकर फरार हो गया, कुछ ही दूरी तक बाइक के साथ महिला भी घसीटती चली गई, घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद। बैतूल में आदिवासी किसानों के साथ ट्रैक्टर दिलवाने के नाम पर हुई है धोखाधड़ी, किसानों ने एसपी और कलेक्टर से की है शिकायत। इंदौर में नए साल की शुरुआत में जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, खनिज विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बिना रॉयल्टी के साथ डंपर पकड़े, 36 से अधिक डंपर किए गए जब्त। देवास में बीती रात अज्ञात चोरों ने 10 से 12 मकानों में बोला धावा, घरों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया, सूचना देने पर मौके पर पुलिस पहुंची, मामले की तफ्तीश शुरू। नए साल पर छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फेरबदल, 8 आईएएस और 11 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए, नरेंद्र कुमार दुग्गा बने सरगुजा कमिश्नर, प्रतिष्ठा ममगाई बनी है नारायणपुर की कलेक्टर, नीलम नामदेव राज्य सूचना आयोग की सचिव बनाई गई। रायपुर नववर्ष के पहले दिन छत्तीसगढ़ विधानसभा में कैलेंडर और डायरी का विमोचन, वर्ष 2025 का कैलेंडर और डायरी का विमोचन हुआ, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने किया विमोचन। मंत्री टंकराम वर्मा का बयान, बोले छत्तीसगढ़ की सरकार योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है, एक साल बेमिसाल रहा है, कांग्रेस के आरोपों पर किया पलटवार। दंतेवाड़ा में 3 लाख के नामी नक्सली ने सरेंडर किया, दंतेवाड़ा में चलाए जा रहे लोन वर्राटू अभियान से प्रभावित होकर नक्सली ने किया सरेंडर। नए साल के पहले दिन नरसिंहपुर में त्रिपुर सुंदरी राज राजेश्वरी के धाम में भक्तों की भीड़ लगी, ठंड और कोहरे के बावजूद भी भारी संख्या में उमड़े श्रद्धालु। रायपुर में पटवारियों ने डिजिटल कार्यों का बहिष्कार किया है, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने विभागीय सचिव को दिए निर्देश, विभागीय सचिव जल्द करेंगे पटवारी संघ के साथ बैठक, संसाधन भत्ते पर सहमति बनाने का किया जाएगा प्रयास।
रायपुर में ठगी के करीब 2 दर्जन से अधिक कारों को रायपुर पुलिस ने बरामद किया। थाना सिविल लाइन पुलिस ने ठगी की गाड़ियों को बरामद किया। 2 दिन पहले आई शिकायत पर पुलिस ने लिया संज्ञान। आरोपी फर्जी दस्तावेज से कारों को गिरवी रख लेते थे। रायपुर में धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून को लेकर प्रबल प्रताप सिंह जूदेव निकालेंगे पदयात्रा। मामले पर पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू ने साधा निशाना। कहा, बीजेपी हिंदू धर्मांतरण और मंदिर के मुद्दे ही उठाती है, इनका वोट बैंक इन्हीं मुद्दों से चलता है। गरियाबंद के जमताई मंदिर में करीब पहुंचा रथेला हाथी। वन विभाग ने किया जमताई मंदिर में आए पर्यटकों को अलर्ट। वन विभाग ने बंद कराया है पांडुर का जमताई छुर्रा मार्ग। बलरामपुर के पवाई फॉल पिकनिक मनाने गए एक युवक की डूबने से मौत हो गई। युवक फॉल के ऊपर से नीचे की ओर गिरा। सूचना मिलते ही बलरामपुर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। घटना की तफ्तीश शुरू। मोदी कैबिनेट के फैसलों पर साय ने बधाई दी। डीएपी सब्सिडी समेत सभी फैसलों को सीएम ने सराहा। एक्सपर्ट पोस्ट कर मंत्रिमंडल के फैसलों को सीएम ने की सराहना। रायपुर पुलिस ने नकली पुलिस को दबोचा। नकली पुलिस बनकर अवैध वसूली करते 3 आरोपी पकड़ाए हैं। गाड़ी में सायरन लगाकर लोगों को लगाते थे चूना। नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हुई हैं। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल बोले, छत्तीसगढ़ की जनता बीजेपी के साथ खड़ी है, सिर्फ उनके घर जाकर दस्तक देना। रायपुर में हेलमेट जागरूकता बाइक रैली के साथ 36वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2025 का आगाज हुआ। जस्टिस अभय मनोहर सप्रे, अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। उड़ीसा का अंतर्राज्यीय आरोपी बिहारी प्रसाद अग्रवाल गिरफ्तार। अवैध प्रतिबंधित नशीली टैबलेट का करता था सप्लाई। 7 पैकेट प्रतिबंधित नशीली टैबलेट्स की भी बरामद हुए हैं। रायगढ़ में देसी उत्पादों को बढ़ावा देने महिला स्व सहायता समूह के प्रोडक्ट के प्रचार प्रसार के लिए लगाया जाएगा मेला। 3 से 12 जनवरी तक सरस मेले का आयोजन। पेंड्रा में विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर। नाका की 16 वर्षीय दिव्यांग छोटी बाई को कलेक्टर ने आज दिव्यांग सहायक उपकरण योजना के तहत व्हीलचेयर प्रदान किया। विस्तार न्यूज ने दिखाई थी खबर। रायपुर में नगर निगम की आहट के बीच बड़ा प्रशासनिक फैसला। सभी 10 निगमों के प्रशासक के तौर पर कलेक्टर की नियुक्ति। चुनाव होने तक कलेक्टर चलाएंगे शहर की सरकार। सीतापुर विधायक रामपुर टोम्पो मांझी और पहाड़ी कोरबा जनजाति के लोगों के बीच पहुंचे। अपने हाथ से बच्चों का किया हेयर कट। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है ये वीडियो। छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार से मिली 250 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के डिजिटल सुधार की सराहना की। राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम को मजबूती मिलेगी। छत्तीसगढ़ बीजेपी में संगठन चुनाव प्रक्रिया जारी। दिल्ली से आएंगे जिला अध्यक्षों के बंद लिफाफों में नाम। 3 नामों का पैनल बनाकर भेजा गया था दिल्ली। बीएड सहायक शिक्षकों को टर्मिनेशन लेटर मिलने का विरोध शुरू। बीएड सहायक शिक्षक पहुंचे बीजेपी कार्यालय। टर्मिनेशन रद्द करने की रखी मांग। अरुण साव उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सहायक शिक्षकों की मांग को ध्यान में रखा जा रहा है। प्रबल प्रताप सिंह जूदेव की पदयात्रा मामले पर बोले उप मुख्यमंत्री अरुण साव। कहा, धर्मांतरण बहुत बड़ा चिंता का विषय है। धर्मांतरण को लेकर हमारी सरकार गंभीर। कानून को और मजबूत करने के लिए सरकार कर रही है विचार। पूर्व मंत्री कवासी लखमा को ईडी ने भेजा समन। 10 बिंदुओं पर पूछताछ कर सकती है ईडी। कवासी लखमा के बेटे से भी होगी पूछताछ। कथित शराब घोटाला मामले में जांच के कटघरे में है कवासी लखमा। नए साल के आखिरी दिन प्रशासनिक अधिकारियों का प्रमोशन हुआ। 30 आईएएस अधिकारियों को ग्रेड वेतनमान में पदोन्नति हुई। नक्सल मोर्चे पर सुकमा पुलिस और सीआरपीएफ का एक और कदम। नक्सलियों के इलाके मेटागुड़े में खुला है नया कैंप। सुकमा जिले में 1 साल में खुले हैं 11 नए सुरक्षा बलों के कैंप। रायपुर में ग्रीन जीडीपी के लिए परिस्थितिकी तंत्र का मूल्यांकन शुरू। ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ बना है देश का पहला राज्य। पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक प्रगति के लिए उपयोगी रहने वाला है ग्रीन जीडीपी। साल के पहले दिन लोग अपनी सेहत के लिए हुए हैं जागरूक। फिटनेस पर जोर दे रहे हैं लोग। कई लोगों ने नए साल 2025 को किया है स्वास्थ्य के नाम। रायपुर में धान खरीदी का महाअभियान जारी। अब तक 86.42 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई। 17.50 लाख किसानों ने 19,415 करोड़ रुपए का
भुगतान भी पाया। बालोद में वन विभाग की बड़ी कामयाबी, लकड़ी तस्करों को वन विभाग ने दबोचा है। 8 ट्रैक्टरों के साथ लकड़ियां भी बरामद की गई। मुंगेली में अवैध धान पर फिर तेज हुई कार्रवाई। अवैध रूप से भंडारित 32 क्विंटल धान जब्त किया गया। मुंगेली कलेक्टर राहुल देव के निर्देश पर हुई कार्रवाई। बिलासपुर में कलेक्टर ने अवैध रूप से भंडारित धान पर की है कार्रवाई। 10 लाख का 323 क्विंटल धान जब्त किया गया है। खाद्य और मंडी विभाग ने 60 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की। रायगढ़ पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। जेपीएल के रिटायर्ड कर्मचारी के साथ हुए करोड़ों की ठगी का खुलासा हुआ। मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सुकमा में किसानों ने नेशनल हाईवे में किया चक्का जाम। धान खरीदी केंद्रों में बारदाना नहीं मिलने पर किसानों में भारी आक्रोश। नेशनल हाईवे पर जाम रहने से कई यात्रियों को हुए परेशानी। बंड्रा में नए साल पर नहीं हुए हैं सूर्यदेव के दर्शन। 40 किलोमीटर के दायरे में छाया है घना कोहरा। विजिबिलिटी बेहद कम। बारिश के बाद बलरामपुर में ठंड बढ़ी। तापमान 10 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा। लोग अलाव का ले रहे हैं सहारा। ठंड से बचने के लिए मौसम विभाग ने 4 दिनों का अलर्ट जारी किया।